हेलो फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल एसएफएम में एक कंसेप्ट दिया हुआ है रिस्क पेनल्टी और रिस्क टॉलरेंस। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सीएमए फाइनल दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा था। एक नंबर में पूछा था क्या निकालने के लिए कि रिस्क पेनल्टी निकालो। इसमें पूछा गया था रिस्क पेनल्टी। रिस्क पेनल्टी इक्वल टू एक्चुअली होता है रिस्क का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस का मतलब कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता है कोई इन्वेस्टर्स। और रिस्क का स्क्वायर मैंने वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिस्क टॉलरेंस। अब देखिएगा, रिस्क टॉलरेंस आपका इंक्रीज करेगा तो रिस्क पेनाल्टी क्या करेगा? रिस्क पेनाल्टी डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो रिस्क टॉलरेंस क्या करेगा? पेनल्टी इंक्रीज करेगा। इसको रिस्क पेनल्टी निकालने के लिए आपको क्या दिया रहेगा? रिस्क टॉलरेंस की इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वेरिएंस दिया रहेगा, रिस्क पेनल्टी निकाल लेंगे। एक होता है यूटिलिटी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके पास क्या होना चाहिए माइनस रिस्क पेनल्टी क्या है? रिस्क पेनल्टी। यूटिलिटी का मतलब यूटिलिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क पेनल्टी। अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो 16% दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी निकालो एंड वेरिएंस ऑफ द रिटर्न स्क्वायर 289 एंड इन्वेस्टर्स टॉलरेंस, रिस्क टॉलरेंस कितनी है? 60 है। तो आपको रिस्क पेनाल्टी कितना निकलेगा इसमें? अब बताइएगा, इस केस में रिस्क पेनाल्टी कितना होगा? रिस्क पेनाल्टी वेरिएंस का स्क्वायर रिस्क टॉलरेंस, वेरिएंस का स्क्वायर कितना? 289 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपको रिस्क टॉलरेंस कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, 60। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 4.82 स्क्वायर परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि वेरिएंस तो हमेशा परसेंटेज स्क्वायर होता है। अब सुनिए, यहाँ पे 4.82। अब रिस्क यूटिलिटी क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क पेनाल्टी। एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% है, रिस्क पेनाल्टी इतना आ गया, तो इतना आपका क्या हो गया? यूटिलिटी आ गया। ये आपको जस्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इसकी फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। ये क्वेश्चन है बेस्ड एंड मार्केविट्ज मॉडल। मार्केविट्ज मॉडल क्या कहता है कि भाई अगर दो या दो से ज़्यादा सिक्योरिटी का सेम रिटर्न है तो उस सिक्योरिटी को सेलेक्ट करो जिसका रिस्क सबसे कम होता है। अगर मान लीजिए सेम रिस्क है तो उसको सिलेक्शन करो जिसका आपका रिटर्न सबसे हाई होता है। उसी के बेस पे आपको सिलेक्शन करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम में पूछा हुआ है, सीएमए में पूछा हुआ है, सीएमए में पूछा हुआ है। क्वेश्चन को पहले समझिए इसको अच्छे से। फॉलोइंग इज द डाटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज ए बी सी डी ई एफ। अब रिटर्न दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द सिक्योरिटी विल बी सिलेक्टेड। तो सबसे पहले आपको देखेंगे रिटर्न आपको ए का, बी का और डी आपका, एफ का, सबका रिटर्न आपका सेम है। इसका रिस्क कितनी है? 4 है। इसका रिस्क कितनी है? 5 है। इसका रिस्क कितनी है? 6 है। तो हम ए बी सी एफ में ए को सिलेक्शन करेंगे। वाई यू विल सिलेक्ट ए को क्यों सिलेक्ट करो? क्योंकि इसका रिस्क जो है आपका सबसे कम है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी ए बी एंड एफ हैज सेम रिटर्न
same return at a different risk. The lowest security A has lowest risk than B and F. Hence, security B and F are rejected in favor of A के फेवर में B और F को रिजेक्ट कर देंगे। तो भाई ए सिक्योरिटी हमारा खत्म हो गया, ये सिक्योरिटी खत्म हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 5 रिस्क और यहाँ पे 5 रिस्क, इसका 8 रिटर्न है, इसका कितना रिटर्न है आपका 9 रिटर्न है। तो B इज ड्रॉप्ड इन फेवर ऑफ A, B इज ड्रॉप्ड इन फेवर of A having highest return at same risk। अब देखिए D का 4 रिस्क है, 4 रिटर्न है, 12 रिस्क है, 12 है। तो दोनों अगर मान लीजिए सेम टाइप का है तो इस केस में आपको इसका 4 है, इसका भी 4 है, इसका रिटर्न आपका 8 है, इसका रिटर्न आपका कितनी है 4 है। तो भाई हम ऑफकोर्स इसको हम सिलेक्शन करेंगे, ए को सिलेक्शन करेंगे। तो अल्टीमेटली हम किसको सिलेक्शन किए, डी और ए में सिक्योरिटी ए इज सेलेक्टेड इन फेवर एंड डी इज ड्रॉप्ड। क्यों ड्रॉप करेंगे, बिकॉज ए एंड डी हैज सेम रिस्क बट ए हैज हायर रिटर्न देन डी। तो हम किसको ड्रॉप किए, हमने ए को सेलेक्ट किया, हमने एफ को सेलेक्ट किया, हमने सी को सेलेक्ट किया। सी में क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इनका जो आपका सी को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि सी में हायर रिटर्न है, हायर रिस्क है। तो इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाए, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सुनिएगा। ये रिटर्न है, ये आपका रिस्क है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। तो देखिए यहाँ पे 4 आपका 2 सिक्योरिटी है, एक तो डी का है और एक ए का है। ऐसे 5 में आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 में एक और सिक्योरिटी है, 5 में 9 ई है, यहाँ पे ई है जो 9 रिटर्न है। और आपको यहाँ पे 8 रिटर्न आपको किस का है, 8 रिटर्न में आपका एक 5 भी है, यहाँ पे है, वो कौन सा है, यह बी है, इसको ड्रॉप कर देंगे। ये कौन सा है, बी है, इसको ड्रॉप कर देंगे। दूसरी 8 रिटर्न यहाँ पे एफ है, यहाँ पे 6 में है, यहाँ पे कौन सा सिक्योरिटी है, एफ है, इसको ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ये 12 है, तो हमारे पास जो सिक्योरिटी हो गया, सेलेक्टेड सिक्योरिटी कौन कौन से हो गए, ये आपका सेलेक्टेड सिक्योरिटी हो गया, ए हो गया, ई हो गया और सी हो गया, ए और ई और सी सिक्योरिटी हो गया। ड्रॉप्ड सिक्योरिटी कौन सा हो गया, डी बी एफ आर ड्रॉप्ड, ए ई सी आर सेलेक्टेड। हेयर ए ई एंड सी
are selected having higher return at lower risk। अब क्वेश्चन आपसे सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया एज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब कौन कौन सा, ए एंड सिक्योरिटी सी -1, 75% सिक्योरिटी ए, वेट ए का 0.75 और 25% सिक्योरिटी सी, वेट सी का 0.25। क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर डिसीजन है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालेंगे ए और सी का। अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ ए आपका 8% है, रिस्क ऑफ ए आपका 4% है, रिटर्न ऑफ सी आपका 12% है, रिस्क ऑफ सी आपका 12% है, वेट ऑफ ए आपका 0.75 है, वेट ऑफ सी आपका 0.25 है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए भी आपका -1 है, -1 है। तो इस केस में हम पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे वो सारे से, और सबसे बेटर कौन सा है वो आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न, रिटर्न ए वेट ए, रिटर्न बी वेट बी। अब रिटर्न ए कितना हो जाएगा, 8%, 0.75 प्लस यहाँ पे 12%, 0.25, ये हो जाएगा 9% हो जाएगा। पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला ये होता है एस्टिमेशन ए वेट ए, बी वेट बी। तो यहाँ पे 8% इंटू 0.75 माइनस 12% 0.25, तो ये 6% माइनस आपका 3%, ये 4%। परफेक्टली नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये परफेक्टली कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9% हो जाएगा। और ये 4% है, 4, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3। ये 4 है, ये 4 है, 4, तो ये भी 3, ये 6% हो जाएगा, 6%। तो आपने यहाँ पे क्या डिसीजन देना है, कैसे डिसीजन देना है, ए एंड सी रिटर्न, यहाँ पे रिस्क, रिटर्न हो गया 9% और रिस्क हो गया 6%। अब इसको देखेंगे हम दूसरा, यहाँ पे 6 का 6 पे आपको सिर्फ एफ है, यहाँ पे एफ है 9% और ये हो गया 5%, 6%, 5%। ई है, ई सिक्योरिटी है, ई सिक्योरिटी है 9%, 5%। तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन ए, ई, इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन ई। क्यों ई में बेटर है, क्योंकि लोअर रिस्क पे सेम रिटर्न है, लोअर रिस्क पे सेम रिटर्न, हैविंग सेम रिटर्न एट लोअर रिस्क, हैविंग सेम रिटर्न एट लोअर रिस्क। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।